हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। भारत सरकार ने हम सभी को चौंकाते हुए अमेरिका से 1 लाख से अधिक 6716 राइफल्स की डील को कर लिया है। जी हां, भारत सरकार ने अभी एडिशनल 73,000 की डील 6716 असॉल्ट राइफल की है, जिसको अमेरिका के द्वारा 2025 के एंड तक भारत को आपका दिया जाएगा। 6716 की जो राइफल्स हैं काफी अत्याधुनिक राइफल्स रहा करती हैं, जिसको इंडियन आर्मी इसका इस्तेमाल वर्ष 2019 से करती जा रही हैं। इस प्रकार के 72,400 ऑर्डर्स भारत ने 2019 में अमेरिका को दिए थे और एक बार फिर से भारत सरकार के द्वारा टोटल 73,6716 के राइफल्स जो है कि ऑर्डर अमेरिका को दे दिए गए हैं। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार जो है बड़े बड़े देशों के साथ अपने आर्म्स इंपोर्ट की डील को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के माध्यम से किया करती है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मोदी जी कहा करते हैं मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। अब वो मेक इन इंडिया कहाँ गया? जहां पर हमको अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अधिक ध्यान देना था, अब तो हम दूसरे देशों से सिर्फ इंपोर्ट पर इंपोर्ट करवाते चले जा रहे हैं। इसी मंथ अगस्त 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 4 डे की विजिट अमेरिका को हुई थी, जहां पर कई एग्रीमेंट्स दोनों देशों के द्वारा आपके साइन किए गए हैं। और अब इसी आपकी स्ट्रीमलाइन में भारत सरकार के द्वारा अमेरिका से 73,000 के हथियारों की आपकी डील कर ली गई है। तो अब भारतीय थल सेना के पास 1,45,400 के करीब 6716 की राइफल्स आपकी आएंगी। पहले हमको 72,400 राइफल्स मिल चुकी हैं, अब एडिशनल 73,000 के ऑर्डर्स क्यों दिए गए हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है। और यहाँ पर 6 और कंपनी ने भी अपने तरफ से स्टेटमेंट आपका जारी किया है और उन्होंने कहा है कि हमें 2019 में भारत के द्वारा 72,400 राइफल्स का ऑर्डर मिला है और अब एक बार फिर से 2024 में 73,000 राइफल्स का ऑर्डर दिया गया है। ये जो भारत सरकार के द्वारा ऑर्डर अमेरिका को फिर से दिया गया है, इसकी आलोचना पूरे भारत में की जा रही है और मोदी सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब आप मेनली मेक इन इंडिया की बात करते हो और आत्मनिर्भर भारत के अभियान को चलाते हो, तो आप आर्म्स को भारत में क्यों नहीं डेवलप कर रहे हो? हम जानते हैं भारत में पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्रीज दोनों काम करती हैं। अगर हम अपने पब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्रीज के माध्यम से अपने डिफेंस सेक्टर में जो है ये कहें कि मिसाइल्स के अलावा भी अगर हम इस प्रकार के हथियार बनाएं तो हमारा काफी भला होगा और हमारा रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार से 2017 में भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 राइफल्स की आपकी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई है और अभी हमारे इंडियन आर्मी को AK-203 की टोटल 35,000 राइफल्स मिल भी गई है। तो भारत सरकार ये भी कर सकती थी कि इसी राइफल्स को और भी आपका प्रमोट करे, मैन्युफैक्चर करे और इस प्रकार के अत्याधुनिक राइफल्स हमारे पास आए। इंडियन आर्मी अभी इंसास राइफल का यूज करती है और कई जंगों में हमने इंसास राइफल का यूज किया हुआ है। इंसास राइफल्स को भारत सरकार और इंडियन आर्मी रिप्लेस करके उनके स्थान पे AK-203 के राइफल्स लाना चाहती हैं और साथ ही साथ 6 और को भी आपका इंक्लूड कर रही हैं। तो मेरा तो कहना यह होगा कि जब वर्ल्ड की मोस्ट रिलायबल हथियार AK है, AK सीरीज के बहुत सारे हथियार आते हैं जैसे 47, 56, 103, 203, तो हमको 6 और की तरफ क्यों जाना है? रशियन हथियार अगर भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो हमें उनके ऊपर ही डिपेंड रहना है। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो आपके सिख के राइफल्स हैं, जब इनकी 72,400 की यूनिट 2020-21 में आई तो इनमें आपकी खराबियां पाई गई और भारत ने पूरा का पूरा कंसाइनमेंट अमेरिका को फिर से भेज दिया था कि आप इसको बनाकर हमको भेजो और उसके बाद इन्होंने इस राइफल को रिफाइन करके भारत में आपका भेजा है। तो ये प्रश्न चिन्ह उठाता ही है कि भारत के डिफरेंट टेरेन में क्या ये कितनी कारगर होगी और सेना भी इसमें आपका कुछ कह नहीं रही है। अगर हमें राइफल्स को खरीदना ही है तो हम अपने DRDO से कहें या फिर अडानी डिफेंस एरोस्पेस कंपनी, और भारत में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो कि इस प्रकार के राइफल्स को बना सकते हैं। अगर हम उन्हें प्रमोट करें तो वो काफी बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि डस मेक इन इंडिया इन रियली इन द ट्रबल, और मेक इन इंडिया 2014 से स्टार्ट हुआ है, कई अचीवमेंट इसने किया हुआ है, लेकिन इस ऑर्डर को और इस न्यूज को देखते हुए सभी भारतीयों के अंदर काफी रोष है। आप सभी के क्या कमेंट्स हैं, आप जरूर कमेंट में बताइए। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के थ्रू भारत सरकार का कहना है कि हम
सेल्फ रिलायंस को और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भारत में अधिक से अधिक प्रमोट करेंगे। अभी तो हमारा देश किसी देश से युद्ध भी नहीं लड़ रहा है, तो ये 73,000 के एडिशनल ऑर्डर हमने क्यों दिए, इसका क्या कारण था, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है। इसी साल जनवरी 2024 में डीआरडीओ ने इंसास राइफल को अपग्रेड करके उग्रम राइफल आपकी बनाई थी और उसको जो है इंडियन आर्मी को दिया गया है कि वो उसका जो है एक प्रकार से कार्रवाई कर सके और उसको जांच परख सकें। इंडिजीनियस वेपन आर्सेनल भारत में लगातार डेवलप किए जा रहे हैं। अगर आप अग्नि 5 मिसाइल देख लो तो उसमें हमारे डीआरडीओ के द्वारा MIRV टेक्नोलॉजी लगा दिया गया है और दुनिया की बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी से हमारे फोर्सेस को HAL, डीआरडीओ और भी अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लैस किया जा रहा है। तो हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर क्यों है? वहीं पर भारत सरकार कहती है कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई रहा है और इस बार फाइनेंशियल ईयर 23-24 में डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ का हो गया और भारत 90 प्लस कंट्रीज को अपनी तरफ से डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे कहानी यह भी है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है और भारत सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट रशिया से करता है 45%, इसके बाद फ्रांस से 28%, यूनाइटेड स्टेट्स से 11%, इजराइल से 7.7% और यूके से आपका 2%। तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव डाला हो कि देखिए आप रशिया से तो 45% खरीद रहे हो, हमसे आप कुछ खरीद ही नहीं रहे हो, हमारा भी तो आप परसेंटेज बढ़ाओ। हो सकता है मोदी जी ने कह दिया होगा ठीक है हम आपसे परसेंटेज बढ़ाते हैं और हम आपको जो 73,000 एडिशनल 6 और का ऑफर देते हैं, ऑर्डर देते हैं। वहीं पर वर्ल्ड टॉप 10 आर्म्स इंपोर्टर को देखें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर है 11% के साथ। भारत के बाद आपका सऊदी अरबिया आता है जिसका नंबर आपका 9.6% है। इसके बाद कतर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना इस रेस में आपका 5वें चौथे पायदान पर है, फिर इजिप्ट, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, जापान और लास्ट में आपका 10th पायदान पर यूनाइटेड अरब एमिरेट आता है। तो भारत को चाहिए कि हम आर्म इंपोर्ट कम से कम करते जाएं और दूसरे देशों को खुश करने के लिए उनको डिफेंस ऑर्डर ना दें, बल्कि अपनी क्षमता, अपने समय और अपने प्रोसीजर के अनुसार भारतीय कंपनियों को आगे बढ़ाएं। भारत ने बहुत कुछ अचीव भी किया है 2014 से लेकर 2024 तक। अब जब भारत इतना कर रहा है, भारत साथ ही साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के टोटल 2 कॉरिडोर्स, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में बना रहा है, तो हमें चाहिए कि हम अपने कंपनीज को कहें कि आप जब इतनी बड़े बड़े मिसाइल्स को डेवलप कर सकते हो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बना सकते हो, तो क्या आप इस प्रकार के गन नहीं बना सकते? भारत के पास क्षमता जरूर है और भारत बना भी सकता है। इस बार का अगर हम डिफेंस बजट देखें तो ये 6.21 लाख करोड़ रुपए का आपका रहा है और पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में ये 4.74% इसमें वृद्धि की गई है। डीआरडीओ की बजट को भी आपका बढ़ाया गया और कहा गया कि बजटरी एलोकेशन टू डीआरडीओ इनहेंस 23,855 करोड़ रुपीस। डिफेंस टेक्नोलॉजीज में भी भारत सरकार ने काफी कुछ पैसा आपका खर्च किया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से आउटले है हमारे डिफेंस बजट का, लेकिन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को सिर्फ 28% जा रहा है। भारत सरकार ने एक अग्निपथ योजना लाई थी, अग्निपथ स्कीम, इसको बहुत लोग जो है अकाउंटेड स्कीम कहते हैं, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा हमारे सोल्जर्स की जो एज है हमारे इंडियन आर्मी में वो सिर्फ 4 इयर्स कर दी गई, जिससे कि भारत सरकार का रेवेन्यू बच पाए और भारत सरकार को हमारे सोल्जर्स को पेंशन्स भी ना देनी पड़े। तो इसका भी काफी विरोध चल ही रहा है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर योजना को हटा देंगे। डीआरडीओ परसेंटेज शेयर इन डिफेंस बजट 2015 से 2025 तक का देखें तो 15-16 में 6.6 था और अब ये आपका 5.2 रहा है। वैसे डिफेंस बजट भी आपका बढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग हमको देना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन डीआरडीओ में भी काफी परिवर्तन हो रहे हैं और हमें चाहिए कि हम अपने ही इंडस्ट्रीज पर ज्यादा से ज्यादा रिलाई करें और उन पर भरोसा करें। भारत अमेरिका के बीच में कई एग्रीमेंट्स हुए हैं, जैसे कि जिसोमानिया यानी कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, कॉमकासा, लिमोवा और बेका। और अब जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अमेरिका के विजिट पर थे तो उन्होंने सोसा एग्रीमेंट में भी आपका सप्लाई एग्रीमेंट अमेरिका के साथ कर लिया है। भारत रशिया और अमेरिका को दोनों को साथ लेकर आपका चलना चाहता है, इसीलिए भारत रशिया के साथ रिलॉस एग्रीमेंट भी करना चाहता है
और रिलास एग्रीमेंट इस बार आपका साइन नहीं हो पाया है और आने वाले भविष्य में इसको आपका साइन कर लिया जाएगा। लेकिन हम एक बार फिर से यही कहेंगे कि डिफेंस पैक्ट की जो आपकी रणनीति है भारत सरकार की, और जो लोगों को खुश करना है कि हाँ चलिए आप हमसे खुश रहिए, हम आपको ये ऑर्डर दे देंगे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें खुद के इंडस्ट्रीज पर डिपेंड रहना है और इस प्रकार के हथियारों का कम यूज करना है, भारतीय हथियारों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है। उसके लिए हमको कमेटी बनानी है और अधिक से अधिक धन अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन पर खर्च करना है। आपकी राय क्या है आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है।